हेलो डियर्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सीवा साइंस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एड्स के बारे में, जो अधिकतर लोग सुन करके बहुत डर जाते हैं। पता नहीं क्यों, हम लोग रीज़न जानेंगे क्यों, पर फिर भी एड्स एक ऐसा भयानक रोग का नाम है जो लोगों को सुनते ही डर हो जाता है, भय पैदा हो जाता है कि कहीं उन्हें एड्स तो नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं, अगर जिन लोगों को एड्स हुआ भी है और भगवान न करे किसी को हो, पर अगर बाय चांस हम लोग को नॉलेज के लिए इसका जानना चाहिए कि अगर एड्स हो भी जाता है तो एड्स के क्या लक्षण होंगे। यानी पहले तो एड्स के लक्षण और हम लोग को जानना भी चाहिए कि एड्स क्यों हो जाता है, किन कारणों से हो जाता है। तो अगर एड्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एड्स का पूरा नाम पता होना चाहिए। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो उपार्जित न्यूनता प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। तो सबसे पहले इस रोग के बारे में आपको नाम बताना चाहिए। इस नाम में ही छिपा हुआ है कि हम लोग एड्स के होते ही होता क्या है। एड्स का पूरा नाम है आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में ये आपका हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। एड्स जिसके शरीर में भी होता है, सबसे पहले उसमें कमी हो जाती है प्रतिरक्षा की, यानी एंटीबॉडी। अगर किसी के शरीर में भी एड्स हुआ है तो ये एड्स में सबसे पहले उसके एंटीबॉडी में कमी हो जाती है, और एंटीबॉडी कमी होने के बाद जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग एड्स कहते हैं। सबसे पहले चीज की ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ये आपको इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएंगे। ये 5 से 10 वर्षों के बाद लोगों में लक्षण दिखते हैं। इस रोग की यही तो रहस्य है कि ये रोग आपको पकड़ में आ ही नहीं सकता है। इस रोग को जानने के लिए 5 से 10 वर्ष का समय लग जाता है, लक्षण बाद में दिखते हैं आपको। तो आखिर ये किसके कारण होता है ये रोग? सबसे पहले अगर बात करें एड्स की, तो ये एड्स सबका सबसे पहले पता चला था 1981 ईस्वी। इस चीज को जरूर नोट करें, इस एड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग को पता चला था 1981 ईस्वी में। 1981 में जब पता चला था, 25 वर्ष पूर्व जब देखा गया तो 25 वर्ष पूर्व इस रोग के कारण टोटल 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। 2 करोड़ 50 लाख इतने लोग इस रोग से झेल रहे थे। 25 वर्ष पूर्व की स्टडी है जिसमें पता गया कि 2 करोड़ 50 लाख लोग इस रोग से जूझ रहे थे। ये एड्स जो कि आपका क्या करता है, एंटीबॉडी आपके शरीर में कम कर देता है, जिसका पता 1981 में सबसे पहले चला था। और 25 वर्ष पूर्व जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इस रोग से लोग 2 करोड़ 50 लाख प्रभावित हुए। अब सबसे पहला चीज कि इसका कारण क्या है, क्यों इतने लोगों को हुआ था। इसकी अगर बात करें ये एड्स, तो एड्स एक वायरस से होने वाला रोग है और उस वायरस का नाम है HIV। इस वायरस का नाम है HIV। ये जो HIV वायरस है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये HIV वायरस एक रेट्रो वायरस का समूह में आता है। रेट्रो वायरस, जिसको हिंदी में हम पश्च विषाणु भी कहते हैं। यानी एड्स 1981 में पता चला, जिसमें 25 वर्ष पूर्व 2 करोड़ 50 लाख इस रोग को लेकर के जूझ रहे थे। ये रोग आपके HIV वायरस से होता है, जिसको जो समूह है रेट्रो वायरस का, या हिंदी में पश्च विषाणु की बात करें। सबसे पहला कारण अगर जाने एड्स का कारण, तो बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति जो है वो आपस में संबंध बनाया जा रहा है, मैथुन की प्रक्रिया किए जा रहे हैं, अनेकों व्यक्तियों के साथ ये काम होते जा रहा है। तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि हर एक लोग सुरक्षित नहीं है, स्वस्थ नहीं है। हो सकता है उनमें ये उनके शरीर में वायरस होता हो, तो ये वायरस क्या होता है कि मैथुन प्रक्रिया के दौरान
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। ये कोई आपका जन्मजात रोग नहीं है, ये एक ऐसा रोग नहीं है कि एक इंसान को खांसी हुआ है तो दूसरे को भी हो जाएगा, जी नहीं। ये संबंध में आने पर या हो सकता है आपके शरीर का ब्लड किसी और व्यक्ति को दिया जाए तभी ये ऐसा फैल सकता है, ये वायरस एड्स हो सकता है। तो एड्स होने का पहला कारण तो है कि यौन संबंध बनाने के कारण भी एड्स का रोग होता है। दूसरा चीज रक्त आदान, अधिकतर लोग ब्लड देते हैं और ब्लड लेते हैं। जो भी लोग ब्लड देते हैं तो सबसे पहला चीज कि उसमें ये होना चाहिए कि ब्लड के पूरे तरीके से स्टडी की जाना चाहिए कि क्या ये ब्लड किसी वायरस से संक्रमित तो नहीं है। हो सकता है ब्लड आदान के दौरान भी ये चीजें होती हैं। तो दूसरा पॉइंट कारण आपका ये है, पहला कारण हमारा यौन संबंध के कारण एड्स का रोग होता है, दूसरा हमारा रक्त आदान के कारण होता है, तीसरा चीज आपका ये जो होता है, तीसरा कारण है हमारा कि ये जो वायरस है ये कभी कभी संक्रमित माँ के दुग्धपान या अपरा द्वारा भी फैल जाता है। तो इसके 3 रीजन आप लोग जान रहे। पहला रीजन है हमारा यौन संबंध के कारण, दूसरा रक्त आदान के कारण और तीसरा संक्रमित माँ से जो बच्चे आपस में जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, उनके कारण। तो ये कारण होते हैं आपके। और कई बार कहा गया है कि ड्रग ये सब का जब आप ज़्यादा कोई गलत तरीके से प्रयोग करने लगे ड्रग्स का तो उसके कारण भी एड्स रोग होता है। तो सबसे पहले तो एड्स से बचने के लिए हम लोगों को कारण पता होना चाहिए। और एड्स के बचने के लिए आपको कारण तो पता चल गया है कि मैथुन प्रक्रिया या यौन संबंध हर एक व्यक्ति उसे नहीं बनाना चाहिए। दूसरा रक्त आदान जो कर रहे हैं उस रक्त आदान को पहले जांच करवा लें कि वो रक्त आदान किसी वायरस से संक्रमित है या नहीं। तीसरा ये जो रीजन है, अब हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। ये तो संक्रमित माँ होगी तो वो अपने बच्चे से तो दूर हो नहीं सकती, तो ये कारण है, आपको कारण बता दिए गए हैं। अब इसमें जो वायरस काम करता है ये HIV वायरस, ये हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है अब इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग HIV वायरस के बारे में कि हमारे शरीर में ये कैसे काम करता है। HIV वायरस जो है ये सबसे पहला अटैक आपके RNA DNA पर जाकर करता है। आपका RNA सबसे पहला अटैक इसका कहाँ होता है, RNA पर। ये करता क्या है, RNA पर ही क्यों अटैक करता है। हमारे शरीर में जितने तेजी से DNA नहीं बनते हैं उतना ही तेजी से RNA बनता है। ये HIV वायरस हमारे शरीर में घुस करके यहाँ RNA पर आक्रमण करता है, RNA को पूरे तरीके से घेर लेता है और RNA में जो हमारा जीन बन रहा था उन जीनों को हटा करके ये अपना जीन इसमें डाल करके हमारे शरीर में अपनी जनसंख्या को बढ़ाते जाता है। अब इसका ध्यान जाता है हमारे शरीर में WBC जो कि लगातार लसीकाणु बनाती है, लसीकाणु या इसको T हेल्पर सेल भी कहते हैं। T लिम्फोसाइट या T लसीकाणु जो कि WBC बनाती है, ये T लसीकाणु किसी भी बाहरी बैक्टीरिया या वायरस को मारने का काम करते हैं। HIV वायरस बहुत चालाक होता है। HIV वायरस पहले हमारे RNA और DNA पर अटैक करता है और इन पर अटैक करके अपने कॉपियों को तैयार करते जाते हैं, यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाता है। दूसरा हमारे लसीकाणु पर अटैक करता है और लसीकाणु पर अटैक करके ये लसीकाणु पर अटैक करके इन T सेल को खत्म कर देता है। ये T सेल हमारे शरीर में एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जो किसी भी बाहरी बेकार पदार्थ, बेकार वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये डायरेक्ट इन पर ही आक्रमण कर देता है ताकि हमारी जो एंटीबॉडी, हमारा जो प्रतिरक्षा है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाए और ये HIV वायरस पूरे आज़ाद तरीके से हमारे पूरे शरीर में फैल जाए। तो HIV वायरस पहले तो आपके RNA और DNA में अपना प्रतिकृतिकरण बनाते जाता है, अपनी कॉपियाँ तैयार करते जाता है। दूसरा WBC की लसीकाणु पर अटैक करता है, T सेल पर अटैक करता है ताकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो है वो ना बन पाए, और प्रतिरक्षा जब नहीं बन पाती है तो हमें तरह तरह का रोग होने लगता है। क्योंकि एक जुकाम भी नॉर्मल, अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडी ना हो, कोई बाहरी बैक्टीरिया है जुकाम वाला, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी उनको खत्म करने का काम करता है। अब हमारे शरीर में अगर एंटीबॉडी हो ही ना तो उसको खत्म करने का काम कौन करेगा। तो HIV वायरस के साथ साथ अन्य भी कई वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जा जाकर आक्रमण करने लगते हैं। अब हमारा एंटीबॉडी तो काम कर नहीं रहा है,
यानी बाहरी वायरस और बैक्टीरिया का समूह हमारे शरीर में बढ़ते जा रहा है और इस तरीके से ढेर सारे रोग होने लगते हैं। आपको खांसी, जुकाम, सर दर्द, बुखार, पेट दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। जब ये सारे वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होगा, ये सारे लक्षण होने के बाद अब इस HIV का अगर पता भी किया जा रहा है तो उस HIV का पता करने के लिए हम लोग एक जांच करते हैं स्पेशल, जिसका नाम है एलिसा जांच। इस जांच से ही ये एड्स पकड़ा पाता है, बाकी किसी अन्य जांच से ये एड्स रोग नहीं पकड़ में आएंगे। इसी जांच को करवाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि एड्स हुआ है। अब इस एड्स से बचने का अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है। कुछ दवाइयाँ हैं इसके लिए जो आपके मृत्यु को आगे तो बढ़ा सकती हैं पर मृत्यु होने से रोक नहीं सकती है, यानी कुछ दिन के लिए आपका जीवन काल बढ़ा तो देगी पर मृत्यु होने से नहीं रोक पाएंगी। तो एलिसा जांच के बाद एड्स हुए लोगों के लिए कुछ छोटी मोटी दवाइयों का भी प्रयोग किया जाता है, पर उन दवाइयों का कोई फायदा नहीं है यूज करने से। एंटी रिट्रोवायरल आपके औषधि का नाम है, एंटी रिट्रोवायरल, जो कि HIV के विरुद्ध में काम करती है। इसका नाम आप लोग नोट कर लेंगे। एंटी रिट्रोवायरल का उपयोग किया जाता है इस HIV वायरस को रोकने के लिए, एड्स बीमारी को रोकने के लिए, कम करने के लिए। इसका प्रयोग करके हम लोग कुछ समय के लिए एड्स को रोक तो सकते हैं पर एड्स को ख़त्म नहीं कर सकते, तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो एक हमारा एड्स पे छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग को पता चला कि एड्स क्या है, किसके कारण होता है और कितने लोग इससे जूझ रहे थे। पहले के टाइम में आपको बहुत कम हो गया है, तो आपको सबसे मेन ध्यान देना है कारण पर और कैसे हो रहा है HIV वायरस, कैसे कैसे कार्य कर रहा है। तो आपका 12th वालों का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एड्स के बारे में, तो जितना भी आपको नॉलेज दिया गया है आप एक लाइन वाइज पैराग्राफ बना कर लिखते, कारण, लक्षण और HIV वायरस का जो भी कार्य किया है उस तरीके से, फिर बचाव हम लोग क्या कर सकते हैं। इतनी सारी पॉइंटों को लिखने के बाद आपका एड्स पूरे तरीके से क्लियर है। तो समझ में, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ